मन मिटना नहीं चाहता है, इसलिए वो इधर उधर से बहुत कुछ सुनता समझता रहता है कि कोई ऐसी विधि हाथ लग जाए, किसी महापुरुष से, किसी गुरु से, तो संसार में भी वैसे ही लगे रहें तो संसार से मुक्त भी हो जाए। लेकिन ये हो कैसे? फिर इन बातों से भी मन को आश्वासन मिलता है कि चलो अब की बार ना भी हो सके मुक्त तो अगला जन्म मंगलमयी होगा, तो मन खुश हो जाता है। इसीलिए तो रिकॉर्डिंग डाली है ना। तो ऐसे महापुरुषों से बहुत लोग खुश होते हैं, खुश रहते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल छोड़ने को या मिटने को नहीं कहते, ये थोड़ा थोड़ा सिमरन करने को कहते हैं। कहते हैं 10 मिनट भी आप राम राम जपो, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, कुछ नाम जपो, थोड़ी देर के लिए जपो बस, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अगले जन्म में जुड़ता जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो आदमी कौन नहीं जपता है। लेकिन जिन्होंने जाना था मुक्त होकर, उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा था। उन्होंने कहा था सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, हर श्वास द्वारा, श्वास कोई खाली मत जाने दो, दम दम सदा संभालता, दम ना बिरता जाए, उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत त्याइये, मार्ग चले तारे हर गाइए। कितना कहा है? 8 पैर सिमरो गोविंद, बार बार कहा है। उन्होंने क्यों कहा है ऐसा? उन्होंने कहा है कि मुक्त होना है तो लगातार ध्यान सिमरन चिंतन में होगा, तभी मुक्त होगे ना, बाहर से तभी हटेगा ना। थोड़ी देर के लिए ध्यान सिमरन करने से संसार की तरफ से ध्यान हट थोड़ी जाएगा, विचार हट थोड़ी जाएंगे, मन हट थोड़ी जाता है। हुण ज़्यादा समा अगर कोई बाहर ध्यान दे रहा है संसार की तरफ, थोड़ा सा ध्यान इधर दे रहा है, सिमरन करता, ध्यान करता, कि लोग पाठ करते, उतने में ध्यान टिक थोड़ी जाता है, चलता रहता है बाहर का ध्यान। तो गुरु नानक के भी समय ऐसे साधु महात्मा रहे होंगे जो कहते होंगे कि थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो, सिमरन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो। बहुत होंगे ना। उनको वो पंडित कहते हैं, साधु साधु ही होंगे, ज्ञानवान होंगे, ज्ञान की बातें बताते होंगे कि इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में हो जाओगे। या कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि जब आप मरोगे ना, फिर गुरु लेने आएगा, अपने धाम में लेके जाएगा, तुम फिक्र मत करो। उनको ये आश्वासन बना रहता है। और मरने के बाद तो कोई बताता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, इसलिए ये बात चलती है, अगले जन्म की भी चलती है। लेकिन अभी मुक्त हो सकते हो इसी जन्म में, ये वो ही कहता है। तो उन्हीं से कहता है जो मुक्त होना चाहते हैं। फिर जो वास्तविक में मुक्त होना चाहते हैं ना, जिन्होंने संसार देख लिया, भोग लिया, जान लिया, निचोड़ निकाल लिया, पता लग गया भी कुछ भी नहीं है संसार में दुख के सिवा, नानक दुखिया सब संसार, आगे आगे दुख बढ़ता जाता है।
तो उन्होंने ठान लिया कि अब मुक्त ही होना है। उनकी आँख खुलती है भीतर की तरफ, क्योंकि संसार की तरफ अब नहीं जाना है। उधर से आँख बंद होती जाएगी अपने ही आप ही, सब इंद्रियां बंद होती जाएंगी अपने आप। अगर चाहत नहीं है संसार की, कोई वासना नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं, इसलिए इनको छोड़ने को कहा है। तो अपने आप ही अंदर की आँख खुलती। लेकिन जो मुक्त नहीं होना चाहता है, अगर संसार में इच्छा है, लोभ मोह वैसे ही है, कई सुन रहे हैं, उनका संसार से अटैचमेंट वैसे ही है, लगाव वैसे ही है, वैसे मन चल रहा है, वैसे मोह, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बाहर से कुछ नहीं हटा रहे हैं। वो जन्मा जन्मांतर तक सुनते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अंधे ही एक न ला गई, जब बाँस बजाइए फूक। उनको बहुत पुकार के सतपुरुष पीछे भी कहते रहे, तो कहते रहेंगे, लेकिन उनको नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी आंख बाहर की तरफ देखना चाहती है, संसार को। अभी उभी नहीं है, अभी वासना है संसार की, अभी भटकेंगे संसार में, नरक भोगेंगे। कहते ना, खी देखना रज्जिया बहु रंग तमाशे, जिनकी नहीं रज्जी है, रंग तमाशे देख देख के अभी भरे नहीं है, वो भटकेंगे अभी संसार में। वो सुनते भी रहें, कुछ असर नहीं होगा उनको। वो पूछते रहेंगे परमात्मा कौन है, गुरु कौन है, तो उनको समझाओ भी, वो समझ के तल पर लेकर घूमते रहेंगे, फिर समझ लिया हमने, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन गिरेंगे वो कुएं में। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, हाथ दीपक कुएं पर। अंधे हैं ना, फिर अंधों को दिखाई तो देता नहीं है, इसलिए पूछते, अंधे ही पूछते हैं। जिसको दिखाई देता है वो थोड़ी पूछता है। अगर वो पूछता भी है, वो चलने के लिए पूछता है। देखो, जिसके अंदर प्यास होती है, जैसे जे गुरमुख प्यारे ने पूछा है, ये वास्तविक में जिज्ञासा वाला सवाल है, जिज्ञासु है। चलने के लिए पूछा है, चल रहा है, चलने में रुकावट आ रही है, तो पूछा है कि आपने कहा है कि कुछ नहीं करना है, बाहर से मन को रोकना है, विचारों को रोकना है। कभी कभी तो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी ख्याल कहीं ना कहीं लग जाता है विचार पर, जहाँ श्वासों पर चले जाता है ध्यान, जहाँ शब्द पर चले जाता है। पहले आप कुछ ना करने की जो दो स्थिति हैं वो समझें। आखिरी स्थिति में कुछ ना करना वास्तविक होता है, क्योंकि वहाँ करने वाला नहीं होता है, वहाँ करता नहीं होता है। जहाँ करता नहीं होता है तो वहाँ स्पष्ट साफ दिखाई देता है भी कुछ नहीं करना है, कुछ करने से कुछ होता ही नहीं है। इसलिए वो सतपुरुष बार बार कहते रहते। तो पहली स्थिति है कि जब साधक कुछ करता है तो उसको भी कहा जाता है भी कुछ नहीं करना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि साधक कुछ नहीं करता है। अब ध्यान हटाना भी तो कुछ करना ही है ना, विचारों को हटाना, मन को हटाना संसार की तरफ से, ये भी तो कुछ करना ही है ना। ना करना तो नहीं हुआ। ना करने का अर्थ है करना तो है, लेकिन ये जानता रहना है, जानते रहना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्तापन मजबूत नहीं करना है।
तो मन को टिकाने के लिए कुछ न कुछ सहारा देना पड़ता है, क्योंकि मन बिना सहारे के नहीं टिकता है। इसीलिए कहा है ना, जो मंदिर को थामे थमन, त्यों गुरु का शब्द मनि स्थमन। शब्द जैसे ये कोई सुनता है प्यार से, उसका मन टिक जाता है शब्दों पर। तो एक शब्द पर भी टिकना हो सकता है अगर कोई ध्यान से शब्द को जाप कर रहा हो, चिंतन कर रहा है। तो बाहर से हटाना भी है तभी मन टिकेगा ना। अगर बाहर से कोई हटाएगा नहीं तो टिकेगा ही नहीं। हटाने को कोई कहता नहीं, कहते जपो राधे राधे राम राम नाम नाम वाहेगुरु वाहेगुरु जपी जाओ। लेकिन हटाओ, मैं कहता हूँ हटाओ। अगर जपना है तो हटाना ज़्यादा काम आएगा। जैसे कहते हैं ना, परहेज ज़्यादा करो तो दवाई ज़्यादा काम करती है। कम खानी पड़ेगी दवाई। नाम दारू परहेज करो, क्योंकि नाम भी संसार से मन को हटाने के लिए जपना है, हटाने के लिए ना, विचारों से हटने के लिए। तो हटाओ, ज़्यादा ज़्यादा टिकेगा। तो श्वासों पर भी टिकता है मन। श्वास ज़्यादा सहयोगी है। मैं बहुत बार कहा है पीछे भी श्वासों पर ध्यान लगाओ। चलते रहते हैं सदा ही, कुछ माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आते जाते श्वास को निहारते रहो, देखते रहो। श्वासों पर भी लगा सकते हो। हाँ, किसी की ये आदत है कुछ जाप करने की तो जाप भी कर सकता है, लेकिन मन हटाना है बाहर से, ये ख्याल में रखना है। तो कहीं ना कहीं टिका सकते हैं आप, जिसका जहाँ टिकता है। हर एक की विधि अलग होगी टिकाने की, लेकिन बाहर से हटाने की विधि सभी की सेम होगी। टिकाने की विधि अलग अलग होती है, हटाने की तो सेम ही होगी, सभी की एक जैसी होगी। हटाना है तो हटाते रहो। तो जहाँ लगता है ध्यान सहज, अगर श्वासों पर लगता है श्वासों पर लगाओ, देखते रहो जब तक लगता है। नहीं लगता है तो सुनो, फिर लगाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास चलेगा। तो जितना जितना हटता रहेगा बाहर से ध्यान, उतनी उतनी ही अंदर की आँख खुलती रहेगी। अंदर को ध्यान जाएगा तो अंदर की आँख खुलेगी। बाहर को ध्यान है तो बाहर की आँख खुलती है, ये ख्याल में रखो। फिर जब अंदर की आँख खुलती है ना, फिर ऐसा नहीं होता है कि बाहर से कोई अंधा हो जाता है। नहीं, दोनों तरफ ही दिखाई देने लगता है, अंदर बाहर। लेकिन जिनकी आँख बाहर ही खुली है वो अंदर की तरफ अंधे हैं। तो जो बाहर से आँख बंद करते हैं, आँख बंद करने का अर्थ है ध्यान को हटाते हैं, संसार की कोई वासना नहीं करते, चाहत नहीं करते। संसार से अब बिल्कुल संतुष्ट हो गए। कह पीखन दोए नैन संतोख, जह देखा तह सो। संतुष्ट हो गए, अब देखते नहीं हम संसार की तरफ, अंदर को देखते तो सभी जगह दिखाई देता है। फिर संसार से जब कोई हटता है ना, तो उसकी हौं मरती है, अहंकार मरता है। उसकी संसार में कोई पर्सनालिटी नहीं रह जाएगी, कोई इज्जत मान। अगर वो चाहता है फिर नहीं मन मरेगा। जो इज्जत मान बचाना चाहता है ना, बना रहे, उसका अहंकार नहीं मरेगा। ये समस्या है, इसलिए संसार से हटना नहीं चाहता है आदमी। कुछ ना होना है संसार की तरफ से, कुछ ना होना बहुत कठिन है। आदमी कहता है कुछ ना कुछ तो हूँ मैं,
लोग मुझे जीरो समझने लगे, कुछ भी नहीं है, तो कितना आदमी को बुरा लगता है कि कोई भी नहीं मेरे को जानता है, कोई नहीं पूछता है, कोई इज्जत नहीं, कोई मान, कोई आदर नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं आदमी सोचते, आदमी कहा कुछ ना कुछ तो हूँ ही, इसलिए अपने आप को पकड़ के, मैं को पकड़ के रखता है। उसके सहारे मन चलता रहता है, अपनी इज्जत बचाता रहता है, मान बचाता रहता है, संसार से तालमेल रखता है, परिवार से रखता है, अपनों से रखता है। भी कोई भी अपना रहा तो मेरा क्या बनेगा, डरता है। इसीलिए उसकी बाहर दृष्टि रहती है, निगाह बाहर रहती है, बाहर को देखता रहता है, सोचता रहता है, विचारता रहता है, अंदर की तरफ नहीं जा पाता है। तो जिसके अंदर ये बोध होता है कि संसार कूड़ है, बिख है, बाबा बिख देखिया संसार, जहर ही जहर है, दुख ही दुख है। ये ध्यान रखें, पहले संसार का ज्ञान होता है, संसार की असलियत का पता लगता है, वो बाहर का ज्ञान होता है, वो भी गुरु से मिलता है। फिर अंदर का ज्ञान होता है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो पहले संसार का पता लगता है, संसार की असलियत जिनवाते हैं सतपुरख गुरु, वो कहते हैं देखो गौर से जानो।